महादेव, पिछले वीडियो में हम लोग रहने योग्य भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि किस प्रकार की भूमि पर निवास करना चाहिए, घर बनवाना चाहिए। इस वीडियो में भी हम लोग बृहद संहिता के अनुसार जानेंगे कि यदि पहले से कोई भूमि हमें खरीदनी है और यदि वहाँ पर इस प्रकार की प्राकृतिक दृश्य हों या पहले से इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हों तो हम उस ज़मीन को खरीदें या ना खरीदें, उस ज़मीन पर घर बनाएं या ना बनाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि सस्तौषधि द्रुमलता मधुरा सुगंधा स्निग्धा समान सुशिरा न चमहीन राणाम अप्यध्वनि श्रम विनोदमुपागतानाम धत्ते श्रियम किमुत शाश्वत मंदिराणाम। जैसा कि जो उत्तमोत्तम औषधियाँ, जैसे जो भी आयुर्वेद में औषधि इत्यादि बताई गई हैं, उसमें जो उत्तम औषधि हैं यदि वो उस ज़मीन पर स्थित हों, उस पर उत्पन्न हुई हों, वह ज़मीन वृक्षवान हो, लता इत्यादि से खूब हरा भरा हो, मिट्टी में समत्व हो, ऊसर न हो, ऐसी भूमि में मनुष्यों को निवास करना अत्यंत लाभप्रद होता है। ऐसी भूमि रास्ते की थकावट दूर करने के लिए वहाँ बैठ जाने वाले पथिकों को भी लक्ष्मी प्रदान करती है। जैसे कि यदि कोई भी यात्री है और यदि वह आपके यहाँ विश्राम के लिए ठहरता है तो उस व्यक्ति के लिए भी वह भूमि लाभप्रद होगी, आपके लिए तो होगी ही। फिर कहते हैं कि निरंतर निवास करने के लिए मकान बनवाने वालों के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात ऐसी भूमि पर मकान बनवाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी धन इत्यादि किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। लेकिन अब इसी क्रम में कहते हैं कि ये तो रहने योग्य भूमि की हम चर्चा कर चुके, अब आगे कहते हैं कि किस प्रकार की भूमि पर हमें निवास नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि स्फुटिता च सशल्या च वल्मीका रोहिणी तथा दूरतः परिहर्तव्या कर्तुरायुर्धनापहा स्फुटिता मरणम कुर्या दूषराधननाशिनी सशल्या क्लेशदा नित्यम विषमा शत्रुवर्धनी। फटी हुई यदि कोई भूमि है, जैसे हम कहीं ज़मीन खरीदने जाएं और देखें कि उस भूमि में दरारें पड़ी हुई हैं, शल्य अर्थात हड्डी से युक्त हो, दीमक वाली भूमि हो, ऊंची नीची भूमि को दूर से ही उस प्रकार की भूमि को त्याग देना चाहिए। क्योंकि फटी हुई भूमि, दीमक वाली भूमि, हड्डी युक्त भूमि और ऊंची नीची जो भूमि होती है वह शुभ फलप्रद नहीं होती है। इस प्रकार की जो भूमि होती है वह कर्ता की अर्थात जो भूमि का स्वामी होता है उसकी आयु और धन का नाश करने वाली होती है। फटी हुई जो भूमि होती है, जिस भूमि के बीच में दरारें पड़ी हुई होती हैं, वह व्यक्ति मृत्यु को प्रदान करने वाली, और ऊसर भूमि जो होती है जिसमें किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती है, इस प्रकार की भूमि उस भूस्वामी की धन की नाश करने वाली होती है। हड्डी से युक्त जो भूमि होती है वह हमेशा घर में क्लेश बनाए रहती है, और ऊंची नीची भूमि जो कहीं ऊंची है और कहीं नीची है वह शत्रुओं को बढ़ाने वाली होती है। तो इस प्रकार से हम लोग जब भी घर बनवाएं या जब भी घर खरीदें या जब भी ज़मीन खरीदें तो इस प्रकार की स्थिति की जानकारी किसी भी दैवज्ञ से अवश्य जांच करा लें, और जांच करने के बाद ही उस भूमि पर निवास करें या वहाँ पे घर बनवाएं। तो इस प्रकार से हम लोग शुभ भूमि अर्थात रहने योग्य भूमि और न रहने योग्य भूमि के बारे में हम लोग जान चुके। अब आगे फिर हम लोग कुछ वास्तु संबंधित ही जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।